एक मर्तबा हजरत मालिक बिन दीनार बसरा में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल और हशम खदम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हजरत मालिक ने इसको देखा तो आवाज देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वो बांदी इस फिक्रा को सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया। बांदी ने कहा, अगर वो फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फकीर खरीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, जरा मजाक ही रहेगा। खुदाम ने पकड़कर साथ ले लिया। जब वो घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका को ये किस्सा सुनाया। वो सुनकर बहुत हंसा और इनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो हजरत मालिक को देखकर आका के दिल पर एक हैबत सी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। आका ने पूछा कि आप इस बांदी की क्या कीमत दे सकते हैं? हजरत मालिक ने फरमाया कि मेरे नजदीक इसकी कीमत खजूर की 2 गुठलियां है। ये सुनकर सब हंसने लगे। आका ने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुनासबत से तजवीज की? हजरत मालिक ने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत है। आका ने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब है? मालिक बिन दीनार ने फरमाया, अगर एतर में लगाए तो बदन में से बदबू आने लगे, अगर दांत साफ न करे तो मुंह से बदबू आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी न करे तो उनमें जुएं पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे, जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी हो जाएगी, मुंह लगाने के काबिल भी न रहेगी। हैज इसको आता है, पेशाब पखाना ये करती है, मुख्तलिफ किस्म की गंदियां इसमें से निकलती हैं, गम और आनी और मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि माज अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, माज अपने राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जिताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाए। इम्तियाई बेवफा कोई कौल करार पूरा न करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत है। वो कि अंबर जौहर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है, उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में इसका आब दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और मुर्दा से अगर वो बात करे तो वो जिंदा हो जाए, और अगर उसकी कलाई आफ्ताब के सामने कर दी जाए तो आफ्ताब बेनूर हो जाए, घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेब व जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहान मुअत्तन हो जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क व ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खेमों में उसका माल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है, का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हर जाई नहीं है। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज्यादा मौजू है? सब ने कहा कि वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि इस बांदी की कीमत हर वक्त, हर जमाना में, हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है? हजरत मालिक ने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारग करके सिर्फ अल्लाह जल्ल शानों के लिए कम अज कम 2 रकात ताज्जुद की नमाज पढ़ ले, और जब तुम खाना खाने बैठे तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो, और अल्लाह जल्ल शानों की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। और रास्ता में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, उसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो, और अपना फिक्र व गम इस धोखा के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीजों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और एजाज इकराम के साथ पहुंचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल्ल शानू के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। इस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं? बांदी ने कहा, बिल्कुल सच है। शेख ने बड़ी नसीहत और खैरख्वाही और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा कि अच्छा, तू फिर
تو آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازہ پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ دیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں آقا اور بندی سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔